इस वीडियो में हम करने वाले हैं वायरस, वायरोइड्स एंड प्रायोन्स। फिर अपना इस चैप्टर का एक टॉपिक बचेगा फंजाई, जो वीडियो शाम को अपलोड हो जाएगी। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री कल से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, देखो स्मॉल वीडियो, छोटी छोटी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जल्दी से आपको वो चीज़ गेन हो जाए और आपको बोरिंग भी ना लगे और आपका खाते पीते हुए घूमते फिरते हुए वो चैप्टर भी खत्म होते चले जाए। देखो हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि एक ही दिन में एक चैप्टर करवा के फिर 40 ही दिन में खत्म करके बैठ जाओ, ना कुछ याद होगा ना कुछ समझ आएगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो वीडियोस के नंबर मैं बढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, वीडियोस का नंबर मैं बढ़ा दूंगा, पर छोटी छोटी वीडियो के थ्रू ही काम करेंगे जिससे जल्दी चीजें गेन होंगी और बोरियत भी नहीं होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं किसके साथ? वायरस के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर करेंगे, बिल्कुल अटेंशन मत लो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वायरस कैसा है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वायरस क्या है? एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब इसका हम मतलब समझते हैं, पर इसका मतलब समझने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि वायरस क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। मतलब वो अकेला जिंदा नहीं रह सकता, उसे पैरासाइट हर हालत में होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखो ये हमारे पास मान लो कोरोना वायरस है, ये हमारे पास कोरोना वायरस है और ये एक ह्यूमन सेल है और ये कोरोना वायरस इस ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये अपना गुजारा करने के लिए इस पे डिपेंड कर रहा है। कैसे कर रहा है वो आगे हम देखेंगे, है ना। मतलब क्या है? सीधा सीधा कि वायरस होस्ट सेल के लिए, होस्ट सेल हमने क्या लिया? ह्यूमन सेल ली है, इसके लिए क्या है? एक तरीके का पैरासाइट है। और वायरस कैसा होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब हमेशा ही हमेशा दूसरों पे डिपेंड करेगा, हमेशा ही हमेशा अपने जीवन के लिए दूसरों पे डिपेंड करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? उसका रीजन भी हमने ऑलरेडी लिख दिया कि वायरस एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नॉन सेलुलर का मतलब है, देखो अगर ये एक नॉर्मल ह्यूमन सेल है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, न्यूक्लियस, मतलब इसके पास सारी वो मशीनरी है जिससे ये खुद को रेप्लिकेट कर सके। आपने देखा ना डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इससे तो आगे चलती हैं सारी चीजें। तो इसके अंदर सारी वो मशीनरी है जिससे ये खुद को रेप्लिकेट कर सके। बट वायरस क्या है? नॉन सेलुलर है, मतलब इसके पास वो मशीन अब्सेंट है जिससे ये खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। तो ये क्या करेगा? ये किसी को इन्फेक्ट कर देगा और उसकी मशीनरी को टेक ओवर कर लेगा, है ना। इसने इसको इन्फेक्ट किया और इसकी जो रेप्लिकेशन वाली मशीन थी उसको टेक ओवर कर लिया और खुद को ये रेप्लिकेट करने लग गया, खुद को ये रेप्लिकेट करने लग गया, अपनी कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज बनाने लग गया और होस्ट को नुकसान पहुंचाने लग गया। स्टार्ट किलिंग द होस्ट। ठीक है, टेक्स ओवर मशीनरी ऑफ होस्ट, रेप्लिकेट देमसेल्फ एंड स्टार्ट किलिंग द होस्ट। तो ये सारी चीजें लिखी हुई। अब ये बात हम करें कि वायरस लिविंग होता है या डेड होता है, तो सिंपल सी बात है, अगर वायरस होस्ट सेल से बाहर रहेगा तो इसके पास रेप्लिकेशन की मशीन अब्सेंट है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं ये डेड है, ये लिविंग नहीं है, ये जिंदा नहीं है, क्योंकि ये रेप्लिकेट कर ही नहीं सकता। बट अगर ये होस्ट के अंदर आ जाता है तो इसकी मशीनरी को टेक ओवर कर लेगा, रेप्लिकेट भी करेगा और एक तरीके से बोल सकते हैं कि इनसाइड होस्ट ये जिंदा हो गया। ठीक है, आउटसाइड होस्ट इसको हम बोलेंगे डेड और इनसाइड होस्ट इसको बोलेंगे लाइव, है ना। होस्ट के बाहर मरा हुआ और होस्ट के अंदर ये जिंदा है। ठीक है, तो ये कुछ एनसीईआरटी, अपनी एनसीईआरटी भी इसमें ऑटोमेटिकली अपनी कवर हो रही है ऑटोमेटिकली। अब नेक्स्ट देखो वायरस किससे मिलके बना होता है ना। वायरस आखिर में बना कैसे है? तो मैं एक वर्ड बोलने जा रहा हूं यहां पे कि वायरस क्या है? वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। मैं वायरस के लिए एक वर्ड बोलने जा रहा हूं कि वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मतलब प्रोटीन। मैं फिर से इस चीज को रिपीट करता हूं कि वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। मतलब वायरस मेडअप ऑफ किससे मिलके बना है? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलके बना है। हाँ, और इस चीज को हम प्रूफ भी कर देते हैं कि इन दोनों का काम क्या होता है, उससे आपको प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, देखो वायरस का काम क्या होता है, हमने अभी अभी देखा था कि वायरस का काम क्या होता है? किसी दूसरी सेल को इन्फेक्ट करना, किसी दूसरी सेल को इन्फेक्ट करना। तो एक तो वायरस का काम हो गया इन्फेक्शन और दूसरा काम क्या होगा कि वायरस खुद की प्रोटेक्शन करेगा।
ठीक है। तो वायरस के हमने यहाँ पे दो काम देखे कि एक तो खुद की प्रोटेक्शन करेगा और दूसरा किसी दूसरी सेल को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। तो जो इन्फेक्शन में काम आएगा वो होगा न्यूक्लिक एसिड और जो प्रोटेक्शन में काम आएगा वो होगा प्रोटीन, ठीक है। इन्फेक्शन में काम आएगा, जाहिर सी बात है किसी को इन्फेक्ट करेगा तो वहां पे रेप्लिकेट करना है तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, आरएनए या डीएनए, इसी का यूज करेगा। और प्रोटीन एक तरीके से क्या है, प्रोटेक्शन के लिए यहां पे यूज होगा। फिर भी भूल जाते हो तो पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर प्रोटेक्शन, है ना। वैसे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, न्यूक्लिक एसिड ही आगे रेप्लिकेट करता है तो इसमें इन्फेक्शन में कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब प्रोटीन वायरस के बाहर देखो, ये वायरस है, मान लो इसके फॉर एग्जांपल रफ डायग्राम बता रहा हूं कि इसके बाहर जो कोट होती है प्रोटीन की जो कोट होगी वायरस के बाहर, उसको हम बोलते हैं कैप्सिड, उसको हम बोलते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड किससे मिलके बनी होती है, बहुत सारे कैप्सोमियर से, ठीक है। एक बार फिर से ये फ्लो को पकड़ो कि प्रोटीन की क्या है, कोट है, प्रोटीन कोट को हम बोल रहे हैं कैप्सिड और कैप्सिड मिलके बनी है किससे, कैप्सोमियर से। अब कैप्सोमियर की अरेंजमेंट दो तरीके से हो सकती है, हेलिकल भी हो सकती है और पॉलीहेड्रल भी हो सकती है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। कैप्सोमियर्स की अरेंजमेंट हेलिकल भी हो सकती है, जैसे कि किसमें होती है, टोबैको मोज़ेक वायरस में, और पॉलीहेड्रल भी हो सकती है, जैसे कि किसमें होती है, बैक्टीरियोफेज में होती है। ये पूरा फ्लो एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से करेंगे, पर एक एक चीज को साथ में याद करके जाएंगे, ठीक है। देखो ये वायरस है, मान लो इसके बाहर है क्या, प्रोटीन की कोट है, और प्रोटीन की कोट को हम बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कैप्सिड बोल रहे हैं। और कैप्सिड मान लो किससे मिलके बनी है, कैप्सिड मान लो बहुत सारे कैप्सोमियर से मिलके बनी है, बहुत सारे कैप्सोमियर से मिलके बनी है, ठीक है। और कैप्सोमियर की अरेंजमेंट दो तरीके से हो सकती है, हेलिकल भी हो सकती है और पॉलीहेड्रल भी हो सकती है। हेलिकल किसमें होती है, एग्जांपल क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस, और पॉलीहेड्रल किसमें, बैक्टीरियोफेज में होती है। इसको ऐसे याद रख लेना, अगर भूल जाए तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा यहां पे हिट कर जाएगा, ब्लड प्रेशर बीपी, ठीक है। अब देखो वायरस के बारे में एक सबसे ज़रूरी बात मैं जानबूझ के अलग से बता रहा हूं क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखो हमने बात की कि वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है ना, आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात है कि वायरस के अंदर, एक पर्टिकुलर वायरस के अंदर या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। मेरी बात पे ध्यान देना, या आरएनए होगा या डीएनए होगा, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि दोनों प्रेजेंट नहीं हो सकते, दोनों नहीं हो सकते। या एप्पल होगा या बनाना होगा, बोथ एप्पल प्लस बनाना नहीं हो सकता। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वायरस के बारे में। अब हम करने जा रहे हैं साइंटिस्ट रिलेटेड वायरस, है ना। जितने भी वायरस के रिलेटेड साइंटिस्ट दिए हैं वो हम एक साथ में कर लेते हैं। सबसे पहले नेमिंग ऑफ वायरस किसने की, देखो पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से, पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ था कि नेमिंग ऑफ वायरस पास्चर ने की, ठीक है। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है नई एनसीईआरटी में, नेमिंग ऑफ वायरस दिमित्री इवानोव्स्की ने दी, तो यही याद रख लेना। नेक्स्ट है कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये किसने बताया था, ये टर्म किसने यूज की थी, MW बिजरेन के, है ना। इसका मतलब क्या है, देखो कंटेजियम का मतलब नाम से पता लग रहा है, कंटेजियस मतलब इन्फेक्शियस, वाइवम का मतलब लिविंग, फ्लूइडम का मतलब फ्लूइड, मतलब वायरस क्या है, एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। ये सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया था, WM स्टेनले ने। वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया था, WM स्टेनले ने किया था। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब ये सिंपल सी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इनको हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो प्लांट वायरस क्या होते हैं, ऐसे वायरस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। एनिमल वायरस क्या होते हैं, ऐसे वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जनरली जो प्लांट वायरस होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले होते हैं। देखो हमने बात की थी कि वायरस के अंदर या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, तो यहां पे बोला गया कि प्लांट को जो इन्फेक्ट करते हैं वायरस वो आरएनए वाले होते हैं, और आरएनए में भी कैसे, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और एनिमल वाले आरएनए वाले भी हो सकते हैं, डीएनए वाले भी हो सकते हैं। डीएनए वाले हमेशा कौन से, डबल स्टैंडर्ड, और आरएनए वाले सिंगल भी हो सकते हैं और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं। और बैक्टीरियोफेज कैसे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले होंगे। इसको यार याद रख लेना, ये जरूरी है, इसको याद रख लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं,
ठीक है। आगे क्या बढ़ेंगे, वायरस पे, वायरोइड्स पे, प्रायोन्स पे। वायरस हम ऑलरेडी अपना फिनिश कर चुके हैं, अब आगे हमें बात करनी है वायरोइड्स के बारे में एंड प्रायोन्स के बारे में, ठीक है। हमने देखो बात की थी, मैंने एक वर्ड बार बार यूज किया था कि वायरस क्या होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब उनमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है और उनमें प्रोटीन भी होते हैं। न्यूक्लिक एसिड तो हमने किया था ना, आरएनए होगा या डीएनए होगा। और देखो यहां पे एक मजे की बात है, इन दोनों को बस डिवाइड कर देना है कि वायरोइड्स में क्या होगा, ओनली न्यूक्लिक एसिड होगा, और प्रायोन्स में क्या होगा, ओनली प्रोटीन होगा। वायरस में दोनों होते हैं, वायरोइड में ओनली न्यूक्लिक एसिड और प्रायोन्स में ओनली प्रोटीन। इसकी ट्रिक भी सिंपल सी है, P4 प्रायोन P4 प्रोटीन, P4 प्रायोन P4 प्रोटीन। प्रायोन में ओनली प्रोटीन होगा, वायरोइड में ऑटोमेटिकली। अब अपने को सारा ये याद हो गया, ठीक है। अब वायरस को हम फिनिश कर चुके हैं, अब बात करेंगे थोड़ी वायरोइड पे, फिर थोड़ी प्रायोन में, जो भी अपना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। वायरोइड्स पे बात करने जा रहे हैं। वायरोइड्स के बारे में हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है, ओनली न्यूक्लिक एसिड होता है, ओनली न्यूक्लिक एसिड होता है। अब यहां पे एक साइंटिस्ट का हमें नाम याद रखना है कि वायरोइड्स की डिस्कवरी किसने की, टी.ओ. डाइनर ने की, टी.ओ. डाइनर ने, है ना। थोड़ी सी इसका मैं ऐसे याद रखता हूं, देखो इसको डी से याद रख लेना। वायरोइड्स में डी एक हाईलाइटिंग लेटर है, तो डी से डी डाइनर याद आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे ये डिजीज कौन सी कोस करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है, ये डिजीज कोर्स करता है, ठीक है। अब यहां पे ये फिर से वही है, ओनली जेनेटिक मटेरियल इसमें होता है, प्रोटीन एब्सेंट है, यही लाइन है, ऑटोमेटिकली यही लाइन है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें प्रोटीन एब्सेंट होता है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, इसको याद रख लेना। देखो इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल में क्या आएंगे, आरएनए डीएनए, तो इसमें ये लाइन याद रख लेना कि इसमें जो आरएनए होती है वो लो मोलिकुलर वेट की होती है, जो आरएनए होगी वो लो मोलिकुलर वेट की होती है, ठीक है। अब वायरोइड्स के बाद हम करने जा रहे हैं प्रायोन्स। प्रायोन्स के बारे में एक चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि प्रायोन्स में क्या होता है, देखो P4 प्रायोन P4 प्रोटीन हमने ट्रिक की थी, प्रायोन्स में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अब प्रायोन्स दो डिजीज कोर्स करते हैं, एनसीईआरटी में दिया, यही अपने को याद करना है। कौन सी डिजीज, एक BSE और एक CJD, ठीक है। BSE मतलब बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, कैटल्स में ये होती है, और ये CR जैकब डिसीज ये ह्यूमंस में होती है, ठीक है। ये दो डिजीज प्रायोन्स की वजह से याद रखनी है, ठीक है। और एक मजे की बात यहां पे याद रखनी है कि ये दोनों डिजीज जिससे कोज होती हैं वो एक दूसरे के क्या है, एनालोगस वेरिएंट है ना। जिस भी प्रायोन से कोज होती है वो एक दूसरे के क्या है, ये जिसकी वजह से हुई और ये जिसकी वजह से हुई, वो आपस में क्या है, वो एनालोगस वेरिएंट हैं। ये चीज अपने को यहां पे याद रखनी है, ठीक है।